हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। रिसेंटली ये न्यूज़ आपने हर जगह पढ़ी होगी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी है। तो इसके बारे में डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा समझने के लिए नहीं है बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एब्जॉर्ब करनी है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो प्रिंट मीडिया में हर जगह आपने देखा ग्लोबल पॉपुलेशन 8 बिलियन का मार्क ट्यूसडे को क्रॉस कर चुकी है। जो भी इस दिन बच्चे पैदा हुए दे आर कॉल्ड द 8th बिलियन बेबी, डे ऑफ 8 बिलियन। तो ये डे क्या था आपका 15 नवंबर था 2022 की वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते बट दीज आर द प्रोजेक्शंस। ये प्रोजेक्शंस हैं जो कि ट्यूसडे यानी 15 नवंबर 2022 को क्रॉस कर गई कि 8 बिलियन लोगों का माइलस्टोन जो है वो क्रॉस हो चुका है। और ये इंक्रीज़ का रीज़न ये है कि 7 बिलियन से 8 बिलियन हम ऑलमोस्ट 12 साल में पहुंच गए। तो रीज़न क्या है कि ह्यूमन कंडीशंस बेटर हुई हैं, हेल्थ केयर बेटर हुआ है, ह्यूमन लाइफ स्पैन आपका इंक्रीज़ हुआ है। सो इम्प्रूवमेंट किस में हुई है? पब्लिक हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, हाइजीन में, मेडिसिन में। सो दीज आर द रीजंस कि ये ग्रोथ हमको देखने को मिली है। क्योंकि एक समय था जब सबको बहुत ही टेंशन होती थी कि पॉपुलेशन बूम, एक टाइम पे हुआ भी है कि पॉपुलेशन बूम होगा, लेकिन इस 8 बिलियन मार्क टच करने के बाद के जो प्रोजेक्शंस हैं वो हमको दिखाते हैं कि ये ग्रोथ अब कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रीजंस। पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हुआ, न्यूट्रिशन आपका इम्प्रूव हुआ है, तो वेरियस रीजंस की वजह से अब ये ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। सो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स, अब 2037 तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 9 बिलियन के मार्क तक हम पहुंचेंगे। दैट मीन्स ग्लोबल पॉपुलेशन इज स्लोइंग। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, 8 बिलियन हम कब हुए और आगे का ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वहाँ पे हमको दिख रहा है कि ग्रोथ इज स्लोइंग। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे 1804 अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन 1 बिलियन लोग थे जो प्लानट पे थे 1804। तो बहुत पुरानी बात नहीं है। तो एक सेंचुरी के बाद यानी 1927 में 2 बिलियन क्रॉस हुआ, तो एक सेंचुरी लगी। अब लेटेस्ट मार्कर आप देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि जस्ट 11 ईयर्स के बाद ही 7 बिलियन हम पहुंच गए। और उसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट 1 बिलियन ऐड हो रहे हैं। 11 ईयर्स के बाद 7 बिलियन हुए और अब उतने ही ऑलमोस्ट टाइम के बाद हम 12 बिलियन भी हो गए। सो ये स्लो वाला पॉइंट आप याद रखिए और ये ग्राफ देखिए कि 1 बिलियन कब हुए थे 1800 में, देन हाउ द फोरकास्ट वर्क्स। फिर 2 बिलियन 1927, 3 बिलियन 1959, देन coming straight forward to 7 billion 2011, now 8 billion 2022। तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस हमको इस तरीके से दिखते हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कि 2030 तक 8.5 बिलियन कहा जा रहा है, 37 तक 9 बिलियन का मार्क टच करेंगे और 2050 तक हम 9.7। सो यू कैन सी अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ग्रोथ। अब यूएन ने भी ये कहा कि ग्लोबल पॉपुलेशन को 12 साल लगे हैं 7 से 8 बिलियन, लेकिन आगे हमको स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। वेरियस रीजंस हैं, फर्टिलिटी लेवल्स को भी कहा जा रहा है। बहुत से देश इस बार का डेटा हमको क्या दिखाता है कि फर्टिलिटी लेवल्स उन कंट्रीज का ज़्यादा है जहाँ पे इनकम पर कैपिटा जो है वो कम है। तो ये एक फैक्ट इस रिपोर्ट में निकल के सामने आता है, यूएन ने ऐसा कहा। एज ऑफ 2022 अगर आप देखेंगे दुनिया की आधी पॉपुलेशन कहाँ रहती है? एशिया में, 2 देशों में, चाइना और इंडिया। मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, 1.4 बिलियन पीपल ईच ऑलमोस्ट दोनों देशों में। इस बार का जो ग्रोथ है वो हमको सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट देशों में दिखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुआ है, स्पेशली जो आपकी सब सहारन अफ्रीका है वहाँ पे आपको ज़्यादा जो ग्रोथ है वो दिखी है आपकी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। फर्टिलिटी रेट ग्लोबली अगर देखेंगे तो वो ड्रॉप हुआ है। इंडिया का भी अगर आप टीएफआर देखेंगे तो वो जो है वो ड्रॉप हुआ है। सॉरी, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारा गिरा है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इंडिया का 2.0 हो गया, जो कि 2.1 होना चाहिए कि एक जनरेशन को आप नेक्स्ट जनरेशन से जब रिप्लेस करते हैं तो 2.1 होना चाहिए, बट वो 2.0 हो चुका है। बट यहाँ पे फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो वो भी ग्लोबली ड्रॉप हुआ है। हाई इनकम नेशंस में नंबर ऑफ पीपल जो अंडर 65 है दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन कमिंग ईयर्स। बट इंडिया के लिए अभी 2020 से 2040 तक काफ़ी अच्छा पीरियड बताया जाता है क्योंकि हमारी बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। इस दौरान पॉपुलेशन मोमेंटम हमारा
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अब इस ग्रोइंग पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्वायरमेंट फैक्टर से, इस एंगल से। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो गया, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो यानी बर्डन किस पे पड़ रहा है, रिसोर्सेज पे पड़ रहा है। तो इसका वे फॉरवर्ड हमारे लिए यही है कि हम कंजम्पशन पे ध्यान दें। अब लोग चाहे जितने मर्जी इंक्रीज हो जाएं, लेकिन अगर हमारा कंजम्पशन का जो तरीका है वो वेस्टफुल होके सस्टेनेबल होगा तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए अभी आप देखें कि COP27 का जो मीटिंग चल रहा है, इंडिया ने वहाँ पे लाइफ मिशन को, मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो वो यही कहता है कि हम वेस्टफुल जो थ्रो अवे कल्चर है उसको छोड़ें, तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज पे आपका बर्डन कम होगा। कंजम्पशन के तरीके अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाजरा का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है लागोस अफ्रीकन का, वो बहुत जल्दी एक मेगा सिटी बनने वाला है। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन के प्रोस्पेक्ट्स का यहाँ पे अलग अलग बोला है कि काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स में इन्होंने अलग अलग चीज़ें कही हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कितना कितना ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। अराउंड 8.5 बिलियन 2030, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। 2100 तक 10.4 बिलियन कहा जा रहा है। उसके बाद मोर देन हाफ of the projected increased global population up to 2050 will be concentrated in 8 countries। 8 countries में concentrated होगी, Congo, Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Philippines and United Republic of Tanzania। Share of global population aged 65 years और उसके ऊपर के जो लोग हैं 2022 तक 10% इंक्रीज होंगे और 50 तक 16%। तो इस तरह के फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ समय के बाद, जैसे अभी चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इंडिया उसको क्रॉस कर जाएगा। फर्दर यू कैन सी मैनी एरोज कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ब्राज़ील कहाँ पहुँच गया 1990 से कंपेयर करके 2020, और 2050 से कंपेयर किया जा रहा है कि इंडिया टॉप पे हो जाएगा, चाइना उसके बाद हो जाएगा, यूएस जहाँ है वहीं रहेगा। बट देन यू कैन सी नाइजीरिया देखिए इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि 2021 में अभी नीचे है। पाकिस्तान को क्रॉस, इंडोनेशिया को क्रॉस कर जाएगा नाइजीरिया। तो यू कैन जस्ट हैव कि ये सब प्रोजेक्शंस हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स हैं 2022 के, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने ये जारी किए हैं। सो इंडिया से रिलेटेड यही है कि इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 2.3% थी 1972 में, जो ड्रॉप डाउन हुई है लेस देन 1% है। 2.3% से इंडिया बढ़ रहा था पॉपुलेशन, अब 1% से बढ़ रहा है। ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट की बात मैं कर रही थी, टोटल फर्टिलिटी रेट वो अलग है, हम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं, जो कि 5 मतलब इंडिया का कम हुआ है। अगर आप देखेंगे 5.4 था एक समय पे, आज लेस देन 2.1 है, अराउंड 2.0 हो चुका है। दैट मीन्स 2.1 होना चाहिए कि एक जनरेशन कम्प्लीटली दूसरी जनरेशन को रिप्लेस कर रही है, बट इंडिया का गिर चुका है। फर्टिलिटी रेट्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं, मोर्टिलिटी रेट्स आपके इंक्रीज़ हुए हैं, इंक्रीज़ होना कम हुए हैं क्योंकि लोगों का हेल्थ केयर का एक्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, मेडिसिन टाइम पे मिल रही है, प्री मैच्योर मोर्टिलिटी आपकी नहीं हो रही सक्सेसिव जनरेशन्स में। तो इंक्रीज लेवल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एट बर्थ है वो आपको इंक्रीज दिख रही है। सो दीज आर द थिंग। नाउ सी, जैसे मैंने आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में एक पॉइंट बताया, पॉपुलेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द वे वी कंज्यूम इज़ द प्रॉब्लम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का रोकना चाहते हैं तो हमको अपने कंजम्पशन के तरीके बदलने पड़ेंगे। अब देखिए उस पर ग्लोबल लीडर्स किस तरह के फ़ैसले लेते हैं, क्या फ़ैसले आगे आते हैं, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो दैट्स इट। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स की हमने बात की, और पॉपुलेशन बूम जैसी बात यहाँ पे कुछ नहीं है कि बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा ओवरऑल पॉपुलेशन वापस से स्लो हो रही है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन आसान कर सकते हैं हमारे साथ। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अब एक नया चीज़ शुरू हो रही है 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, आरंभ और एक्सपेडिशन बैचेस। 24 नवंबर से ये दोनों बैचेस शुरू हो रहे हैं, आरंभ भी और एक्सपेडिशन बैच जो है ये इंग्लिश में रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। एंड यू कैन सी यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर, आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है कुछ ही दिनों के लिए। आप वीरो यूपीएससी कोड यूज़ करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, लोन अप्लाई कर सकते हैं, 0% EMI है। गेमिफाइड वर्जन का जो टेस्ट है इस बार 20 नवंबर 11 AM है, आप मेरा कोड यूज़ करके इसको दे सकते हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड या compete, I hope you're competing and learning.